हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं तो उनके लिए केमिस्ट्री क्लास 10th का एक ऐसा क्वेश्चन लाए हैं कि जो कि बोर्ड 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन में कई तरह के क्वेश्चन हमें जो कंबाइन करके आपको दिए हैं कि ऐसे क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उनको बिल्कुल ईजी वे में, समझ रहे हैं, बिल्कुल ईजी वे में आपको हम इन क्वेश्चन को बताएंगे। और कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को बाकी जो आपसे जुड़े बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए और देखिए और अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। क्लास 10th केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार लेक्चर है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, व्हाट आर कोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड, वाई आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्यों डिफरेंट है, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। तो देखिए, तो पहले हम बात करेंगे कि कोवेलेंट क्या होता है। कोवेलेंट का मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब लिखेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हम लिखेंगे एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ऐसे बात कर लेते हैं। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। जैसे इसके लिए एग्जांपल हम लिख देंगे CH4, मेथेन हो गया, जिसका नाम क्या है, मेथेन। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, कौन, कार्बन। यहां पे लिखेंगे C2H2, इथेन, इथीन। और यहां पे क्या लिखेंगे, C3H4, C3H4। जैसे सॉरी, इसको बना लिया जाए, स्ट्रक्चर बना के हम कर लेते हैं। अगर कार्बन 3 हो गए, एक पे ट्रिपल बॉन्ड कर लिया जाए, एक हाइड्रोजन इधर हुआ और 3 इधर हुआ, तो C3 और H4 क्या लिखेंगे, C3H4, इसका नाम होगा इथाइन, सॉरी प्रोपाइन, क्या लिखेंगे, प्रोपाइन। YNE ट्रिपल बॉन्ड, ENE डबल बॉन्ड, ANE सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इसका हम डॉट स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दे रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दें। जैसे हम CH4 की बात की, तो ये कार्बन हुआ और कार्बन के अगल बगल 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। कितने हाइड्रोजन है, आप देखते रहिए, कितने हाइड्रोजन है, 4। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक कार्बन का। सिमिलरली एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, ये शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बनाए। कार्बन हाइड्रोजन बीच में सिंगल, फिर कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे करते करते क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। सिमिलरली इथीन की बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड C2H4 होगा। देखिए फॉर्मूला या मिस्टेक हो गया था, C2H4, एक हाइड्रोजन इधर लगा दी, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने 4 दे दिया। तो सिमिलरली इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। और इनके पास सिंगल सिंगल होता है, तो इसको सिंगल हमने दिखा दिया। देखिए, तो ये शेयर किया, हाइड्रोजन कार्बन से शेयर कर लिया, कार्बन हाइड्रोजन से, इनके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। वैसे ही एल्काइन का होगा। अब बोला है कि आयनिक कंपाउंड की बात किया है कि आयनिक क्या होता है। तो आयनिक की बात हम लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, एटम इज कॉल्ड आयनिक, आयनिक कंपाउंड।
एग्जाम्पल में हम लिखेंगे NaCl, NaCl इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड। NaCl सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड देखिए Na के ऊपर प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना इनको शेयर कर देता है। क्या कर देता है? शेयर कर देता है, डोनेट कर देता है, दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, शेयरिंग नहीं, ट्रांसफर कर देता है। किसको दे दिया? अपना एक इलेक्ट्रॉन उनको देके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे देगा? जैसे Na है, Na के आउटर मोस्ट शेल में देखिए लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na का, तो लिखेंगे 281। तो आउटर मोस्ट शेल में इनके पास कितना मिला? एक इलेक्ट्रॉन मिला। कितना? +1। एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के बाद इसके पास है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। क्लोरीन ये देखिए Na का हो गया, और Cl का देख लेंगे 287। अब यहाँ पे लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास तो 7 है, लेकिन जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया? अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Na के ऊपर देखिए प्लस चार्जेस आ गए। क्योंकि इसने अपना डोनेट किया है, और जो एक्सेप्ट करेगा तो ये एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर कैसे चार्ज आ गए? एक माइनस। तो जब एक माइनस ले जाएंगे तो इसके पास 8 हो जाएंगे, इसके पास लास्ट में 8। मतलब इन दोनों का ऑक्टेट जो है, आउटर मोस्ट शेल वाला जो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका भी डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सोडियम का, क्लोराइड का, दोनों का, क्योंकि इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। जैसे Na आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और Cl आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे करके बना सकते हैं। 2 2 4 2 6 और 1 7। अब ये क्या कर लिया? इनका पूरा इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इनका ये पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, इनका ऑक्टेट। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितने? सिंगल। तो ये ट्रांसफर होते हैं, तो क्या होंगे? तो शेयर तो होंगे नहीं, तो बॉन्ड बनेगा नहीं। तो हम क्या बनाए कि इनका इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर कर दिए, तो बना क्या? NaCl, Na + Cl माइनस। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे? पहली प्रॉपर्टी है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो पहली प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। कौन? कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें। दूसरा, ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कहाँ? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लिखेंगे सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी हम फिर यहाँ नोट करेंगे, और इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? लो। इट हैज लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। समझिए, 3 प्रॉपर्टी लिखते हैं, एक और एक्स्ट्रा लिख देते हैं। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए, तो हमने क्वेश्चन दिया 2023 का, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन रहा है, और इसको मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियो को आगे शेयर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।